आज हम लोग जो मैथ बनाने वाले हैं वो प्रश्नावली 8.1 का ये दूसरा मैथ है। 8.1 का पहला मैथ हम लोग बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसका पहला वाला जो मैथ है वो देख सकते हैं। ये प्रश्नावली हम लोग का 8.1 है। आपको पता है हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, और एक बात समझिए ध्यान से। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ मैथ को देखकर और लिखने के बतलाते हैं कि हम लिख ले, जल्दी से इस मैथ को कैसे बनाया गया उसको लिख ले। अरे लिख कर आप क्या करेंगे बताइए? लिख कर कॉपी पर क्या करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा? मान लीजिए आप लिख तो लिए और यहीं पर अंक ये बदल दिया जाए, ये बदल दिया, ये बदल दिया जाए, या ये बदल दिया जाए, तो कैसे बना पाएंगे? ऐसे पढ़िए कि दूसरों को पढ़ा सकते हैं। समझ लीजिए, ऐसे पढ़ने का ऐसा आपको दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा पढ़े कि दूसरों को पढ़ा सकते हैं, सामने कोई पूछे तो उसको बता सकते हैं। अब समझ में कैसे आएगा? इसको ध्यान से देखने से समझ में आएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और इसको वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। अब समझिए हम लोग क्वेश्चन क्या है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान ज्ञात करना, आकृति ये दिया हुआ है, हमको tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। लेकिन tan p और cot r का मान ज्ञात करने से पहले आपको पता है कि tan का जो सूत्र होता है, अगर थीटा रहे तो सूत्र क्या होता है? ये लंब बटा आधार, यही होता है ना। और उसके बाद कोट का सूत्र क्या होता है? इसके कोट ठीक उल्टा होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है? लंब सूत्र होता है। अब समझिए कि यहाँ पर सबसे जो बड़ी भुजा क्या दिखाई दे रही है? जो तिरछा होता है वो सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। तिरछा होता है वो सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे ये छत हो गया, समझ लीजिए ये क्या हो गया? ये छत हो गया। छत पर जो सीढ़ी यहां से लगाएंगे, ये सीढ़ी जो लगेगा, मान लीजिए यहां से सीढ़ी हम छत पर लगाए, सीढ़ी लगाए, तो जो तिरछा, ये सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? यही। अगर सीढ़ी को अगर यहां पर लेकर ऐसे देखेंगे तो पूरा बड़ा हो जाएगा, छतों से बड़ा सीढ़ी होता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी छत के पास पहुंचना है तो छत से बड़ा सीढ़ी होना चाहिए। अगर छत से बड़ा आपका सीढ़ी नहीं है, छत से छोटा ही सीढ़ी है, तो समझ लीजिए छत तक आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। ये जो तिरछा सीढ़ियां लगा रहता है, ये समझ लीजिए छतों से बड़ा होता है। नहीं तो कभी देख लीजिएगा इस सीढ़ी को यहाँ छत के नजदीक लाकर और लंबा करके देख लीजिएगा, ये छतों से बड़ा होता है सीढ़ी। कोई भी सीढ़ी होता है, जैसे बांस का सीढ़ी हो गया ना, तो छत से भी बड़ा होता है। तो सबसे जो बड़ी भुजा होती है यही वाली होती है। ये इसको कर्ण बोलते हैं। क्या होता है? कर्ण होता है। सबसे बड़ा भुजा कर्ण। यानी कि ये जो सीढ़ी होता है, छत पर जो लगा हुआ सीढ़ी, ये लंबा होता है। किसी भी चीज को ऐसे तिरछा अगर खड़ा करते हैं दीवार पर, तो वो लंबा वो बड़ा ही होता है दीवार से। कर्ण, ये हमेशा कर्ण बराबर रहता है। लेकिन ये इसमें अब इसमें एक होता है, ध्यान समझिएगा, ये कर्ण हो गया, इसमें एक होता है आधार और एक होता है लंब। आधार और लंब हमेशा बदलते रहते हैं। कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार और कभी ये लंब। अब ये बदलेगा कैसे, क्या होगा, ये अभी आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि कर्ण दिया हुआ है और एक और भुजा दिया हुआ है, या तो ये इसको लंब ही अभी मान लेते हैं कि मान लीजिए नीचे वाला आधार हो गया तो ये लंब दिया हुआ है। हमको निकालना है, क्या निकालना है? ये आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। तो हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस परिमेय वाला फॉर्मूला, सब लोग जानते ही होंगे। पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला जानते होंगे, हम पिछले वाला भाग में बताए भी थे पाइथागोरस परिमेय का। इस फॉर्मूला को दो तरीका से लिख सकते हैं। ये अब पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है, ये पहले लिख लेते हैं दिया हुआ है क्या क्या दिया है। अगर यही दो नंबर आपको लाना है तो ये बढ़िया से पूरा लिखना पड़ता है। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर पी क्यू का मान है। देखिए ये रेखा है, ये रेखा की लंबाई दी हुई 12 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू की लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर की लंबाई कितना दिया हुआ है? यानी बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है? पी आर की लंबाई कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। हमको ये क्यू आर ज्ञात करना है। क्या निकालना है? क्यू आर निकालना है। तो बोले हैं पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करना है। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करते हैं। यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन है? पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी आर का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा पी आर है ना, पी आर का स्क्वायर बराबर ये दोनों छोटा छोटा जो भुजा होता है इन लोगों का भी स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। यानी पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। आपने ये भी देखा होगा पाइथागोरस परिमेय में ये ऐसे भी होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
ऐसे भी होता है, ये पाइथागोरस परिमेय ये भी है। तो ये भी बात वही कह रहा है, ये बड़ी वाला भुजा को एगो छोटा वाला यानी कि एक आधार एगो लंब, लेकिन अभी इसमें पहचानना मुश्किल है क्योंकि एक बार पी दिया हुआ है, एक बार आर दिया हुआ है। यानी देखिएगा यहाँ पर आधार बदल जाएगा, आधार और लंब बदलेगा, इसीलिए यहाँ पर आधार और लंब न लिखकर क्या लिखा जा रहा है, बड़ी भुजा का स्क्वायर और बराबर दोनों छोटा छोटा भुजा का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया गया है। अब हमको देखिए क्या क्या दिया है, किसको निकालना है, निकालना किसको है, निकालना हम लोगों को ये क्यू आर को है, किसको है, क्यू आर को निकालना है। तो हमको ये दोनों का मान दिया हुआ है, तो इन दोनों का मान के जगह पर इन दोनों का मान लिख देते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं करेंगे, इनका सिर्फ मान ही लिखेंगे। हमारा पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13, तो पी आर को हटा कर यहाँ पर क्या लिख देंगे 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर 12 इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस का चिन्ह प्लस, और क्यू आर है तो क्यू आर का क्या करेंगे स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, इसका मान नहीं दिया हुआ है। 13 का 169 होता है, अगर 13 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 13 का स्क्वायर का मतलब 13 को 2 बार लिख कर गुना करवाना होता है, स्क्वायर का मतलब है ना 13 13 है 169 होता है बराबर 12 को भी 2 बार लिख कर गुना करवाएंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब ये वाला इधर जाएगा तो आपको पता है कि बराबर के इधर उधर जब भी हम करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, इसके साथ में कोई चिन्ह नहीं, आगे कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है नहीं, तो समझना होता है कि प्लस का चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं होता तो प्लस का चिन्ह है, और चिन्ह नहीं तो माइनस रहता तो माइनस लगाया जाता है। अगर बराबर के इधर आएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 169 माइनस 144 बराबर ये इधर आएगा तो क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें से घटाएंगे कितना बच जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी कि 25 क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, इधर अब बनाते हैं। अब क्यू आर पर स्क्वायर है तो स्क्वायर जब भी इधर आता है अंडर रूट बन जाता है, पहले इसको समझिए ध्यान से, यहाँ पर -4 है बराबर इधर आएगा तो +4 बन जाएगा, माइनस ये +8 है यानी कि 8 पर के पास कुछ नहीं है, यहाँ पर ये 8 है बराबर की जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यही 3 भागा में है बराबर की इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यही 2 गुना में है बराबर की इधर आएगा तो किसी चीज में हो जाएगा भागा में, यानी चिन्ह उल्टा हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई अंडर रूट में रहता यानी कि यहाँ पर कोई स्क्वायर रहता है, किसी के ऊपर स्क्वायर रहेगा, 2 के ऊपर स्क्वायर रहेगा और इधर आएगा तो ये मान लीजिए इधर 4 है तो ये आएगा इधर से इधर तो ये बना देगा क्या अंडर रूट, 4 को क्या बना देगा, यहाँ पर ये हट जाएगा यहाँ से और ये स्क्वायर इधर आता है अंडर रूट और अंडर रूट आता है तो स्क्वायर बना देता है। ठीक वैसे इधर स्क्वायर है क्यू आर पर इधर आएगा तो क्या बना देगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट 25 बराबर क्यू आर, और 25 अंडर रूट में है तो इसका क्या निकालते हैं वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं 25 को कैसे 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, और इन दोनों में से एगो जोड़ा लगता है तो क्या निकल जाएगा एगो 5 बाहरी एगो निकल जाएगा यानी कि क्यू आर, यानी कि क्यू आर बराबर क्या आ गया 5। चलिए क्यू आर बराबर अब 5 आ गया यानी कि सब निकल गया, तीनों भुजा निकल गया, अब हमको इसका मान निकालना है। तो ये लिख लिए होंगे आप लोग, लिख लिए हैं तो इसको हम मिटाते हैं, क्या करते हैं नहीं तो लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लीजिए और हम इसको मिटाते हैं। अब मिटाने के बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब समझिए हमारा क्यू आर का मान कितना आ गया है, क्यू आर का मान आया है 5। अब इसको इसके नीचे इसके ठीक नीचे अब बनाएंगे, ये क्यू आर का मान इधर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अब क्यू आर का मान हमारा आ भी गया, क्यू आर का 5 आया है। यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह हम तो यहाँ पर बदल रहे हैं, आप लोग बदलिएगा मत, आप लोग बस वैसे ही प्रश्नवाचक का चिन्ह वहां पर रहने दीजिएगा, 5 आया है ना 5 सेंटीमीटर, आप इसके नीचे ठीक बनाइएगा, हम जो अभी बना रहे हैं ये ठीक इसके नीचे बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट आर, आर का मान ज्ञात करना, इसी का मान ज्ञात करना है, तो tan p बोल रहा है यानी कि tan के साथ इसके साथ जो आगे वाला रहता है मेन वैल्यू इसी का रहता है, अगर जो इसके साथ रहेगा tan के साथ cos के साथ cosec के साथ sec के साथ, जिसके साथ अगर आगे वाला जो लगा हुआ है ठीक वैल्यू उसी का होता है, वो अगर जो लगा हुआ है उसको आधार बना देता है, यानी कि आगे P लगा हुआ है तो P वाला जो भुजा होगा इसको आधार बना देगा, जो आगे लगा रहता है P Q नहीं P या R, आपको जो साथ में लगा रहेगा tan के साथ में लगा रहेगा या sin के साथ में लगा रहेगा, जो भी लगा रहेगा ना समझ लीजिए कि वो भुजा को आधार बना देता है, उसको क्या बनाता है आधार। इसके साथ P लगा हुआ है तो ये वाला भुजा क्या बन गया आधार, ये वाला भुजा आधार बन गया, इसको क्या बना दिया आधार। तो जब ये आधार बन गया, ये पहले से कर्ण है, समझ लीजिए कर्ण नहीं बदलता है, ये कर्ण है, ये वो आधार हो गया, क्या हो गया आधार बन गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा
लंब, क्योंकि 3 को होता ही है, कौन आधार लंब। तो ये को जब कौन हो गया तो दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा आधार हो गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात समझने वाली है। यानी कि tan वाला पहले सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र क्या होता है, यानी कि tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan का सूत्र लंब बटा आधार माइनस cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर tan p का बात रखते हैं तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया। क्यों आधार ये हो गया, क्योंकि tan के साथ क्या लगा हुआ है, p, और जो इसके साथ रेखा वाला लगा रहता है, अगर p लगा हुआ है तो p वाला क्या हो जाएगा, ये रेखा आधार हो जाएगा। जब ये आधार हो गया तो ये क्या हो गया, लंब, यानी कि लंब क्यू आर हो गया। लंब कौन हो गया, क्यू आर। क्यू आर आधार कौन हो गया, ये वाला क्यू आर बटा पी, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा क्यू आर, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। माइनस, अब देखिए कॉट आर, कॉट के साथ पी नहीं है, कॉट के साथ क्या है, आर। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब ये कॉट के साथ आर लगा होती तो आधार हो गया। जब ये आधार हो गया, यहाँ पर इस बार बदल जाएगा, ये वाला आधार ना होकर इस बार कौन आधार हुआ, ये। जब ये आधार हो जाएगा तो ये कौन हुआ, ये आधार हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो ये कॉट वाला सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी ये वाला आधार हो गया, यानी क्यू आर क्या हो गया, आधार हो गया, और ये लंब कौन हो गया, ये लंब कौन हुआ, लंब ये वाला हो गया, पी क्यू। कौन लंब हो गया, पी क्यू। तो मान रख लेते हैं, क्यू आर का मान 5 है, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 12 है, माइनस क्यू आर का मान इस बार कितना है, 5 है, और पी क्यू का मान कितना है, 12 है। अब बताइए इन लोगों का जो मान है वो मान देखिए एक ही आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, देखिए मान एक ही आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस में माइनस में खत्म हो गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये यहाँ पर भी हम खत्म कर सकते थे, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, प्लस में माइनस में, तो यहाँ पर खत्म होकर क्या बन जाएगा, 0। इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो हमें लगता है बहुत अच्छा से ये समझ में आ गया होगा। और देखिए ये समझना होता है, मेन कंफ्यूज यही करने के लिए दिया हुआ है कि ये पी के साथ है और ये किसके साथ है, आर के साथ है। अगर इसमें पी लगा हुआ है तो पी वाला रेखा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। इसमें आर लगा हुआ है तो आर वाला रेखा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। यही इसमें दिया हुआ है, ताकि ये समझने के लिए। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।